सोमवार से लेकर रविवार तक हर दिन अलग भगवान, हर दिन नए धागे। लेकिन जब मुसीबत आई तो कोई धागा काम नहीं आया। फिर मुनिश्री के सिर्फ एक वाक्य ने राजू का जीवन ऐसा बदला कि सब दंग रह गए। क्या था वो रहस्य? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राजू हमारे पात्र का नाम है। राजू मंदिर नहीं जाता था। उसके परिवार में विचित्र प्रकार के झगड़े होते थे। पिता रोड में खड़े होकर के अपने ही बच्चे को बड़ी 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 गालियां लगातार देता। रोज झगड़े होते, पूरा मोहल्ला देखता। लगातार ये चलता रहा। एक दिन एक साधु परमेष्ठी का नगर में आना हुआ। वो प्रवचन सुनने भी नहीं जाता था, लेकिन संयोग ऐसा बना कि जो चोंगा होता है, जैसे यहाँ बॉक्स लगे हैं तो बाहर भी वो चोंगे होते हैं। एक चोंगा महाराज के प्रवचनों की प्रभावना के लिए रोड में लगाया था। वो चोंगा उसकी दुकान से 20 फीट पीछे लगा था। तो पूरी की पूरी आवाज दुकान में बैठे बैठे राजू के कान में जाती थी। मंदिर में जाकर के महाराज के सामने प्रवचन नहीं सुन रहा, लेकिन प्रवचन किसी भी निमित्त से उसके कान तक पहुंच रहे थे। सुबह सुबह महाराज का उद्बोधन हो रहा था। महाराज का उद्बोधन हो रहा था, चोंगे से आवाज आ रही थी। लड़का पंखा चला करके अपनी गद्दी में आराम से बैठा था और महाराज कह रहे थे, दवाई पे आपको कितनी श्रद्धा होती है। आपके शरीर में कोई भी रोग हो जाए, आपको दवाई में अंधश्रद्धा है कि नहीं? दवाई में गोली होती है, उसमें आपको क्या दिखता है? सफेद, काली, लाल, नीली, हरी, लिक्विड, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन रोगी को डॉक्टर पर और दवाई पर अंधश्रद्धा होती है। ऐसी गजब की श्रद्धा होती है कि डॉक्टर जो लिख दे, जहर की कुनैन की गोली भी लिख देता है डॉक्टर। एक वक्त आता है जब शरीर में फफूंद पड़ने लगती हैं और खुद के अंदर ही बास आने लगती है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर बोलता है कुनैन की गोली खाओ। अब कुनैन की गोली तो चूहा मारने में भी लगती है और आदमी का रोग ठीक करने में भी लगती है। डॉक्टर ने कुनैन की गोली लिखी, तुमने मेडिकल से जाकर के कुनैन की गोली ला करके खा ली। शरीर में लगने वाली नमी के कारण जो फंगस थी सब ठीक हो गई। राजू सुन रहा था। महाराज कहे तो बड़ी गजब की बात रहे हैं कि दवाई पे, मेडिसिन में अंधश्रद्धा होती है हर इंसान को। फिर बाद में महाराज कहते हैं, जितनी अंधश्रद्धा आपको दवाई में, गोली में है, इतनी अंधश्रद्धा आपको आपके भगवान में क्यों नहीं है? मंदिर में जाते हैं, पत्थर की प्रतिमा दिखाई देती है, और जब गोली खाते हैं तो उसमें स्वास्थ्य दिखाई देता है। 2 टाइम की गोली बस सही खा लो, डॉक्टर सही हो, डॉक्टर की गोली में विश्वास सही हो, समय पर गोली खा ली जाए तो फिर 2 खुराक में आराम लग जाता है। अगर 20% खुराक 2 खुराक में भी आराम लग गया तो तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं खुराक तो चली जाती है। 8वीं खुराक का मौका नहीं आता। आपने कभी महसूस किया हो, आपको कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने 8 दिन की दवा लिखी और अगर आपने 4 दिन में ठीक हो गए हैं तो 5वें दिन की दवा आप नहीं खाते। क्या करते हैं? जो 3 दिन का कोर्स और पूरा कर लो, अरे हो गया, सब ठीक हो गया। फिर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, क्या हम खुद अपनी रिकवरी कर लेंगे, 4 दिन पर्याप्त था। डॉक्टर ने 7 दिन की दवा लिखी, तुमने 4 दिन की खाई, 3 दिन की छोड़ दी और खुश हो। महाराज प्रवचन दे रहे थे, लड़का गद्दी में बैठे बैठे और प्रवचन को सुन रहा था। चूंकि ग्राहकी थे नहीं, बारिश का समय था, हल्की सी उमस थी, तो पंखे की ठंडक
बहुत अच्छा दुकान को ठंडा कर रही थी। इतने में महाराज फिर कहते हैं, तुम्हारा आराध्य जैसा होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जैसे ही ये बात राजू ने सुनी तो राजू कहीं पर जाता था शुक्रवार को, कहीं पे मंगलवार को, कहीं पे सोमवार को। सोमवार वाले भगवान अलग हैं, मंगलवार वाले भगवान अलग हैं, शुक्रवार वाले भगवान अलग हैं, शनिवार वाले भगवान अलग हैं, सबके भगवान अलग अलग हैं। अब वो राजू की आदत थी, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में तो नहीं जाता, लेकिन उसको सोमवार वाले भगवान में, मंगलवार वाले भगवान में, शुक्रवार वाले भगवान में, शनिवार वाले भगवान में बड़ी आस्था थी। तो हाथ में एक लाल, एक पीला, एक काला, एक हरा, ऐसे 3 4 5 प्रकार के धागे जो थे उसके हाथ में लिपटे रहते थे। 2 4 कंठ में भी जड़ी बूटियां भगवान के नाम की आदमी टांगे रहता है। हम जहाँ पर उद्बोधन कर रहे हैं वहाँ पर नहीं टंगती, लेकिन दुनिया में गले में जड़ी बूटियां टांग लेते हैं। सोमवार वाले भगवान की है, ये मंगलवार वाले भगवान की है, ये शनिवार वाले भगवान की है। दुनिया में शुक्रवार वाले भगवान की भी बड़ी बोलबाले हैं, जिनको 365 दिन जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, वे शुक्रवार वाले भगवान पे जाकर के बड़ी आस्था दिखा देते हैं। आचार्य मुनिराज वहां पर उद्बोधन दे रहे थे, जैसा तुम्हारे आराध्य का जीवन है वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। एक दिन हुआ, राजू के पापा ने राजू को ऐसा मारा कि कान से खून निकलने लगा। जैसे कान से खून निकलने लगा तो राजू को महाराज की बात याद आई, जैसे तुम्हारे आराध्य हैं वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। आपके आराध्य कौन है? अगर आपने अपने आराध्य के सिर पर खून चढ़ाया है तो फिर आपके ऊपर भी कभी ना कभी खून की धारा फूटेगी। आप देखिएगा इस बात को। बहुत सारे आराध्य खूनी हैं, बहुत सारे षष्ठी के आराध्य शराबी हैं, बहुत सारे आराध्य भंगेड़ी हैं, बहुत सारे आराध्य गंजेड़ी हैं। जैसे आपके आराध्य हैं वैसे ही आपके जीवन में भी घटता है। जब प्रभु को चढ़ाया तो एक सुट्टा दम मारो दम मिट जाए गम, बोले सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। ऐसे वाले भी आराध्य हैं ना दुनिया में। और आजकल तो मॉडर्न मेडिसिन बहुत ऊँग आती है। जैसे दवाई पे, पुरानी दवाई पे अंधश्रद्धा होना और नई दवाई पे अंधश्रद्धा होना। अभी कुछ दिन पहले एक नए भगवान पैदा हुए थे, यहाँ पे समोसे में हरी चटनी खिलाते थे और उसको भी लोगों ने खाया कि नहीं? बेटा काला परस पहन, पर्स रख लो, कृपा वहीं पे रुकी हुई है, बरसेगी। आखिर मॉडर्न मेडिसिन में आपने विश्वास रखा। ये मॉडर्न भगवान है। हर 1.5-2 साल में एक नए भगवान का इस भारत की भूमि पे जन्म होता रहता है। मंदिर वाले भगवान तो बहुत अच्छे हैं, किसी भी धर्म के हों, शांत स्वभावी हैं। उनके जो बिल्कुल पास में रहने वाले एक नए प्रकार के जो भगवान हैं, इनमें बड़े परिवर्तन होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हरी चटनी के साथ समोसा खाना है, कृपा इस चक्कर में रुकी है, तो दुनिया भर के लोग हरी समोसे के साथ, हरी चटनी के साथ समोसा खाने लगे। उसने लाल पर्स बुलवाए होंगे चीन से, 3 कंटेनर बिक नहीं रहे थे। बाबा के पास गए और बाबा ने कहा कि जेब में लाल पर्स रखो बेटा। मार्केट में लाल पर्स की क्राइसिस हो गई। 3 कंटेनर पूरा बिक करके बाबा के अकाउंट में 50 पेटी अपने आप पहुंच गया। बाबा ने बोल दिया बेटा कुछ और बेचना हो तो बता देना। सारे समोसे वाले खुश, चटनी वाले खुश, लाल पानी की फुल्की वाले खुश। उन बाबा के चक्कर में बाद में पहले तो एक ही फ्लेवर का फुल्की मिलती थी, लेकिन जब से वो बाबा इस धरती पर आए उसके बाद फुल्की की दुकान वालों ने 7 फ्लेवर रखना शुरू कर दिया। काहे कि ये पीला है, ये हरा है, ये लाल है, खट्टा है, पता नहीं बाबा क्या बोल दे, पता नहीं कौन से पानी के साथ फुल्की बिकना शुरू हो जाए। बाबा की कृपा है, तुम्हारे ऊपर बरसे न बरसे, फुल्की वाले, समोसे वाले, पर्स वाले के ऊपर तो बरस ही गई। इस तरीके के कितने भगवान हर साल 1.5 साल में पैदा होते हैं, 25, 50, 100, 200, 500 करोड़ का धंधा करते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब राजू ने देखा कि महाराज तो बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं,
महाराज ने बात कही थी कि जैसा तुम्हारा आराध्य होगा वैसे तुम्हारे साथ होगा। राजू ने देखा कि हम मंगलवार को जिस आराध्य के यहाँ जाते हैं उस आराध्य के ऊपर बलि का खून चढ़ाया जाता है, और जिस दिन उसके पिता ने खींच के झंडाते डाल दिया था और कान से खून निकल रहा था, उस दिन उसको महाराज की बात याद आई, मंगलवार वाले भगवान याद आए, बलि याद आई। कहते थे महाराज ने कहा था तुम्हारे आराध्य के साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होगा। अब खून उनको चढ़ा था, आज यहां से खून ऐसा टपक रहा था। राजू मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं था। राजू शुक्रवार वाले भगवान के पास भी जाता है। शुक्रवार वाले भगवान के पास गया तो जितने भी शुक्रवार वाले भगवान को मानने वाले होते हैं उनके देखना शरीर में कहीं ना कहीं चाकू छुरा के निशान जरूर मिलेंगे। कटे फटे बहुत दिखते हैं वो लोग, उनके कटे फटे के कारण ही वे कटे फटे कहलाते हैं। क्या है कि क्योंकि हम शुक्रवार वाले भगवान को मानते हैं तो उनके यहाँ चाकू छुरा ज़्यादा चलता है। उनके शरीर पे कहीं ना कहीं आपको चाकू छुरा के निशान दिख जाएंगे। राजू के साथ भी ऐसे ही हुआ। उसके शरीर पर भी चोट के निशान घर के इतने तेज पड़े थे, आईना में जाकर के वो चेहरा देख रहा था, एक तरफ का अपने आप यहाँ पर जैसे किसी ने एक टमाटर रख दिया हो, उसकी लालिमा को ऐसे घिस करके लाल लाल बना दिया हो। अनार की चाशनी वाली लालिमा अलग होती है, टमाटर वाली अलग होती है। तो अभी टमाटर वाली चाशनी की लालिमा कान में थी, आँख ऐसी हो गई थी, सूज गया था। माँ ने कहा बेटा खाना दे दें। बोले ना तुम्हारे हाथ का ना तुम्हारे पति के हाथ का, कुछ भी नहीं खाना है। अब कई बार ऐसा होता है जब परिवार में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो बच्चे पापा को पापा नहीं कहते, बच्चे कहते क्यों तुम्हारे पति कहाँ गया। माँ बोलती, हंसती है माँ, अपने बाप को बाप नहीं बोलता है, तुम्हारा पति कहता है। बोले तुम्हारे भी तो कुछ होंगे। बोले हमारे कुछ होंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे, तुम्हारे लिए ज़्यादा करते हैं तो तुम्हारे पति हैं, हमारे पति तो कोई और हैं। कौन है? हम तो लक्ष्मी पति हैं, लेकिन तुम पति, तुम्हारा पति हमारा कुछ नहीं है। तो कई बार घर के अंदर बच्चे पापा का नाम रख देते हैं, गणेश जी रख देते हैं, राका रख देते हैं, शंकर जी रख देते हैं। इन नामों से घर के अंदर आपकी पहचान होती है। कभी पता करिएगा जितने भी पिता बने हैं कि आपका जवान लड़का आपको घर में किस नाम से पुकारता है। आपका नाम तो बहुत अच्छा है, मार्केट में लक्ष्मीकांत है, किसी का नाम प्यारे लाल है, किसी का नाम चंपा लाल है, किसी का नाम सूरजमल है, किसी का नाम माणिक मल है, लेकिन आपका लड़का आपको क्या कहता है घर के अंदर? महाराज जी बड़ा विचित्र है। आपको कैसे पता? क्यों नहीं पता? हमने संसार नहीं देखा क्या? देखा तो सब है। राजू के कान में जब झन्नाटेदार चांटा पड़ा, खून निकला, उसके बाद महाराज की बात याद आई, साधु का उद्बोधन सुन लेना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पता नहीं कौन सी लाइन, कौन सा शब्द कान में रुक जाए और प्रतिकूल समय पर वो लाइन काम आ जाए। राजू ने देखा कि एक भगवान के पास जाता था, उनको खून चढ़ता था, आज हमको खून चढ़ गया। एक भगवान जो दूसरे भगवान थे उनके यहाँ कटे फटे का काम ज़्यादा होता था, तो आज यहाँ पर एक कट भी लग गया है। महाराज सही कहते थे, जैसा तुम्हारा आराध्य है वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। फिर आदत तो पड़ी गई थी राजू को गांजा पीने की, तो पुड़िया में फूंक करके अच्छे से गांजा पीता था। ये जितने भी व्यसन हैं इनकी भी बड़ी महिमा है। व्यसनों की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। एक दो पंक्तियां पता नहीं किसने बनाई, लेकिन हमारे पास तक आ गई। गांजे की महिमा, गांजा पिए राजा, भांग खाए चोर, तमाकू पिए, नाम नहीं उसका, आगे के शब्द नहीं बोलूंगा, जो थूके चारों ओर। वो क्या करता है तमाकू खाने वाला? पूरी दुनिया में पुच्च 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 करके बिखराते हैं गली गली। गांजा राजा पीता है। इसका एक और भी बनाया फिर, भांग मांगे भूखड़ा, भांग पिला दो किसी को तो भूख लगती है, तो फिर उसको खाना अच्छे को चाहिए। भांग मांगे भूखड़ा, गांजा मांगे घी। गांजा क्या है? अगर ज़्यादा पी लिया है तो घी पिलाना पड़ेगा। और दारू मांगे जूता, तो काहे के लाने पी। अब उस लड़के को सबकी आदत थी, अब तरह तरह के भगवान से मिलना होता है तो तरह तरह की संगत में जाते हैं, तो तरह तरह के
परिणाम भी होने लगते हैं। अब खून देख लिया था, कट देख लिया था, गांजा पीने की उसको आदत लग ही गई थी। ये 3 आदतों से परेशान थे उसके पिता, जिसके चक्कर में चांटे पड़े थे। महाराज की बात कान तक पहुंची, जैसा तुम्हारा आराध्य है वैसा ही तुम्हारे जीवन में घटेगा। आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपका आराध्य कैसा है? आपके आराध्य को भूख लगती है कि नहीं लगती है? अगर वो आपके आराध्य को भूख लगती है तो फिर आप भी भूख से तड़पड़ाओगे। वो प्यास में परेशान रहते हैं, आप भी प्यास में परेशान रहोगे। उनको भय है तो आपको भी भय पैदा होगा। जब तुम्हारे आराध्य को ये हो रहा है, तुम्हारे आराध्य अगर काम वासना से ग्रसित हैं तो काम वासना तुम्हारा भी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए जैन दर्शन में जिस आराध्य की पूजा करी, उस आराध्य के 18 विशेषण निकाले। आचार्यों ने, सर्वज्ञ परमेष्ठी ने कहा, जैनियों के जो भगवान होंगे वे क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागत द्वेष मोहाश्च यस आपतः प्रकीर्तते। कितनी सुंदर कारिका सर्वज्ञ परमेष्ठी के मुख से निश्चित हुई है जैन शासन में। जैन शासन के भगवान को शराब नहीं चाहिए, गांजा नहीं चाहिए। जैन शासन के भगवान को बलि नहीं चाहिए। जैन शासन के भगवान को तुम्हारे घर का भोजन नहीं चाहिए, तुम्हारे घर से पानी नहीं चाहिए। दुनिया में कितने ऐसे आराध्य हैं कि गर्मी में उनके सामने वो रख दी जाती है बॉटलें ठंडी ठंडी, और फ्रिज कूलर सब चालू कर दिया जाता है। जब हमको गर्मी लग रही है तो प्रभु को भी तो लग रही होगी। ऐसे भी भगवान कितने आपने देखे नहीं ना? नहीं देखे तो आपको लगता है। घर के अंदर थाली उठती है तो पहले भगवान को चढ़ा दी जाती है, फिर उनकी चढ़ी हुई आपको खिलाई जाती है। ऐसे कितने परिवार हैं इस सृष्टि पर। लेकिन जैन शासन का जो आराध्य है, जो तीर्थंकर परमेष्ठी हैं, जो भगवान है, देखिएगा जैन शासन में भी कई प्रकार के देव हैं। एक देवादिदेव हैं और एक देव हैं। तो जिस देव की पूजा करते हैं वो देव वासनाग्रस्त जीवन जीता है, लेकिन जो देवादिदेव की पूजा करते हैं, उस देवादिदेव की पूजा करने वाले जो देवादिदेव हैं वे 18 दोषों से मुक्त हैं। उनको भूख नहीं लगती। जैन दर्शन में भगवान कुछ नहीं खाते। जैन दर्शन में भगवान पीते नहीं। जैन दर्शन में भगवान किसी भी प्रकार की उनको व्याधि नहीं होती। जैन दर्शन का एक और धड़ा है जो अपने आप श्वेतांबर बंधु जो हमारे कहलाते हैं, उनकी मान्यता है भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद पेचिस पड़ी, पेट खराब हो गया। पेट खराब क्यों हो गया? क्योंकि गलत खाने में आ गया। अब कंट्रोवर्सी देखिएगा। दिगंबर जैन शासन के आराध्य की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा में कबलाहार की स्थापना नहीं होती। प्रभु के विग्रह में जैसे आपके यहाँ सूरी मंत्र होते हैं, ऐसे उनके यहाँ भी सूरी मंत्र होते हैं। उन्होंने मंत्र से विधिवत प्राण की प्रतिष्ठा करने पर उन सब चीज़ों की उसमें प्रतिष्ठा कर दी, और प्रतिष्ठा करने के बाद उसकी पूजा करी। अब किसी दिगंबर बंधु को अगर मान लीजिए भगवान नहीं मिले तो क्या वो अन्य मंदिर में जा सकता है? ऐसे प्रश्न कई बार उठे हैं और उसका मैंने एक ही जवाब दिया है। अगर आपको वीतरागी सर्वज्ञ हितंकर हितोपदेशी तीर्थंकर परमेष्ठी का मंदिर नहीं मिलता है तो आप किसी भी एक स्थान पर बैठ करके तत्वार्थ सूत्र का, जिन सहस्रनाम स्तोत्र का, भक्तामर स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। किसी भी एक स्थान पर बैठ करके, आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप पाठ कर लीजिए। पाठ करने के बाद भोजन कर लीजिए, आपकी पूजा मानी जाएगी। लेकिन ये नहीं मिल रहा है तो वो वहाँ चले जाएं। जैसा आपका आराध्य है वैसे ही आप हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं हैं। तो जैन शासन का आराध्य है। बहुत सारे जैनियों को भी नहीं पता कि क्षुधा, पिपासा, तृष्णा, आतंक, मतलब किसी भी प्रकार का रोग, बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु नहीं होती भगवान की। क्षुत, पिपासा, जरा, तंक, जन्म, अंतक, जन्म और मृत्यु से, भय से मुक्त होता है। राग द्वेष प्रभु नहीं करते। जिनके प्रभु राग द्वेष करते हैं उनके प्रभु के हाथ में शस्त्र मिलते हैं, वे शस्त्रधारी होते हैं। और उसमें कहा जाता है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत का विनाश करने के लिए उन्होंने शस्त्र धारण किया है। लेकिन शस्त्र का चलाना बिना राग और द्वेष के तो हो नहीं सकता। अगर शस्त्र चलाने में राग द्वेष किया तो रागी द्वेषी भगवान नहीं हो सकता। ये जैन शासन की अपनी एक सुंदरतम मान्यता। राजू अपनी दुकान में बैठ कर के सब लगातार सुनता रहता, क्योंकि चातुर्मास चल रहा था। अब चोंगा लगी गया, चातुर्मास चालू हो ही गया।
तो अब सुनना भी कई बार मजबूरी हो जाती है, लेकिन सुनते सुनते जब मजबूरी मंजूरी में बदल जाती है तो उसकी उस मंजूरी का प्रकाश दुनिया तक फैलता है। राजू रोज सुनता था प्रवचन। महाराज कभी आराध्य की बात करते हैं, कभी अपने आराध्य की बात करते हैं, कभी दूसरे आराध्य से अपने आराध्य का परीक्षण करने को कहते हैं। और वो जाना तो चालू था ही उसका। भांग वाले सोमवार में, मंगलवार वाले भगवान में, शुक्रवार वाले भगवान अलग हैं, शनिवार वाले भगवान अलग हैं। सारे भगवानों के पास जाता था, सारे भगवानों से कुछ ना कुछ मांगता था, लेकिन अपने भगवान से कुछ नहीं मांगता। बोले अपने भगवान, बोले तुम्हारे भगवान बीतरागी हैं, बेकदे हैं, जिनके पास कचुक पहनने का कपड़ा नहीं है, बे भगवान क्या देंगे। बात सुनने में उसकी लॉजिकली, जितने भी पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, ये इतना प्यारा आर्गूमेंट करते हैं कि उस आर्गूमेंट के सामने अच्छे अच्छे वक्ता की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन महाराज ने जब पहली बार कही ये बात कि दवाई पे अंधश्रद्धा है तुम्हारी, तुम्हारे भगवान में तुम्हारी अंधश्रद्धा नहीं है। भगवान पे भी तो अंधश्रद्धा होनी चाहिए थी। जैसे दवाई पे श्रद्धा है, ऐसे ही मंदिर पे प्रभु के सामने जाकर के खड़े होकर के, हे प्रभु मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, आपकी शक्ति, आपकी भावना, आपके उस सम्यक, आपके उस ज्ञान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, आपकी दी हुई जिनवाणी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। अगर आपकी ऐसी श्रद्धा मंदिर पे प्रभु के सामने खड़े होकर के हो जाए, कौन से प्रभु के सामने, किसी भी भगवान के सामने नहीं, दुनिया का कोई भी मत का अनुयायी हो, अगर उसके मत के लोग किसी और मत के भगवान की पूजा करते हैं तो उसको दर्द जरूर होता है। मुसलमान के यहाँ अगर पता चले कि कहीं पर पूजा हो रही है, मुसलमानों को दर्द होता है। हिंदू के यहाँ पता चले कि कोई नमाज पढ़ने लगा है, हिंदुओं को दर्द होता है। जैनियों के यहाँ पता चले कि जैनी के बच्चे ऐसी दुकान में जाते हैं शुक्रवार वाले भगवान के यहाँ या शनिवार वाले भगवान के यहाँ, तो उनको भी दर्द होता है। और हर धर्म का व्यक्ति अपने कौम को परिवर्धित, पोषित, बढ़ाने के लिए यथोचित पुरुषार्थ करता है। राजू सारे उद्बोधन मुनिराज के सुनता था। वो देखता था महाराज कितनी सटीक बात कहते हैं, दवाई पे श्रद्धा है, भगवान पे श्रद्धा नहीं है, भगवान पे श्रद्धा नहीं है, भगवान की कही हुई बात पर श्रद्धा नहीं है, भगवान के दिए गए उपदेश पर श्रद्धा नहीं है। दुनिया में जा रहा हूं तो पापा जो है यहां से मार करके खून निकाल रहे हैं। सबसे बुरी बात क्या होती थी, झगड़ा रोड पे होता था। घर की बात घर में ही रहे, बेघर ना हो। आचार्य जी का एक हाइको है, गुरुदेव कहते हैं घर की बात घर में रहे, बेघर ना हो। लेकिन घर की बात जब बेघर हो जाती है तो घर का हर सदस्य हंसी का पात्र बनता है। हर सदस्य, आपको झगड़ा करना है घर के अंदर परिवार वालों से, शाम को दुकान बंद होगी, रात को 9 बजे अपने डाइनिंग हॉल को महाभारत का कुरुक्षेत्र बना लीजिएगा। खिड़की दरवाजे बंद करके, कूलर एसी चालू करके, लिद दनादन लिद दनादन लिद दनादन, कोई दिक्कत नहीं। घर की बात घर में है, बेघर नहीं है। लेकिन वो जरा सी बात में घर की बात बेघर हो जाती है। दुकान में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा के बाद पड़ोसी की दुकान में जाकर के बैठे, बोले तो चेहरा तो पढ़ ही लेता, क्या भाई क्या हो गया, अरे कुछ नहीं यार, बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पता नहीं कहाँ से मिल गया। इतने में पड़ोसी ने पकड़ लिया कि बात बेघर हो गई। बहू के साथ घटेगी तो बहू तो बहुत जल्दी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, किसको बताएगी, तमेव माता च पिता तमेव, है ना। घर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी कमाल हुआ नहीं घर के अंदर, जैसे ही खाली मिला नहीं कि ट्रिन ट्रिन ट्रिन, अगर 2 मिस कॉल हैं तो सास का, मम्मी का फोन वहीं से आ जाता है। हमने कई बार, हमको कुछ फर्क नहीं समझ में आता था, हमने दुनिया में रह करके बहुत कुछ सीखा बंधुओं। एक लड़का अपनी सास को लेकर के आया तो बोलता था महाराज जी ये मम्मी जी हैं। तो हमने कहा मम्मी जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमने कहा बड़ा अच्छा लड़का है, मम्मी जी कह करके बात करता है। फिर बाद में पता चला कि सास को मम्मी जी कहते हैं और अपनी मम्मी को मम्मी कहते हैं। तो बात में जी शब्द जो है वो हमेशा सास के साथ लगाया जाता है। ऐसे ही बहू आती है तो वो अपनी सास को मम्मी जी कहती है और वहाँ मम्मी कहती है। फिर बहुत दिनों बाद मेरे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मम्मी और मम्मी जी में अंतर। अब कोई बोलता है हमसे महाराज जी मम्मी जी हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं। एक बार तो पढ़ाना पड़ता है ना दुनिया की ABCD, दोबारा नहीं पढ़ानी पड़ती, दोबारा तो हम खुद ही समझ जाते हैं। अब मम्मी और मम्मी जी में अंतर हो गया। लेकिन जितने भी घर में झगड़े होते हैं तुरंत यहाँ ऐसा हो रहा है, कछु हो जाए तो तुम जवाबदार हो, रिकॉर्ड कर लो, अगर कछु हो जाए तो कोर्ट में पेश कर दियो। हमारी लड़कियां ने हमसे फ़ोन में ऐसा कहा था,
तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पड़ोसी के पास में रिकॉर्डिंग है। अगर तुम्हारी घर की बहू को कुछ हो गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर तुम्हारे ऊपर लगेगा। बामुकस्सद 20 साल सजाए उम्र कैद की मिलती है। तो समझ में आता है। मैं सोचता हूं काश ऐसी व्यवस्था होती कि शादी के बाद लड़की कभी अपने मायके ना जाती। काश ऐसी व्यवस्था होती कि शादी के बाद लड़की को अपने मायके जाने की कोई परमिशन ही ना होती, तो दुनिया के 90% विवाद घर के अंदर शुरू होते, शाम होते होते खत्म हो जाते। लेकिन विवादों को आकार कैसे मिलता है? जब बीच में थर्ड पार्टी घुस जाती है। उस थर्ड पार्टी का एडजस्टमेंट बड़ा गड़बड़ है। शादियां करो तो सबसे पहले शांति विधान कर लो। क्या करो? होता है कि नहीं होता है? होता है। और शादी होके आए तो फिर शांति विधान कर लो। और गृहस्थी जब तक 9 साल ना चल जाए तब तक हर महीना एक शांति विधान पत्नी के साथ कर लो। बोले क्या? बोले महाराज 20 लाख के खर्चे के साथ विवाह हुआ है, अगर नहीं टिका ढंग से। कैसे ढंग का मतलब? जो इंडियन पीनल कोड है वो कहती है कि 10 साल के बाद आप घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर सकते। 10 साल के पहले अगर मान लीजिए आपकी पत्नी है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दे, दहेज प्रताड़ना का, तो मियाँ बीबी बच्चे सहित पूरा मम्मी पापा परिवार, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा, चाचू भतीजे पड़ोसी, जितने के नाम लिखाएंगे ना, सबको पुलिस का वारंट आएगा, सब अंदर हो जाओगे। एक डोमेस्टिक वायलेंस का। तो अच्छे समझदार पति का कर्तव्य बनता है कि पत्नी के साथ अपने गृहस्थ जीवन की सुंदरता बनी रहे, तो महीना में एक विधान तो तुम्हारे साथ कर ही लें। भगवान जितने भी देवता हैं ब्रह्मांड के असंख्यात विस शांति विधान के माध्यम से अत्र अवतर अवतर तिष्ठ ठठ स्थापनम, और हमारी इनका परिवार बहुत अच्छे से चले। नहीं चले तो कुछ नहीं महाराज। 20 लाख की शादी हुई थी, सीधे 1 CR की डिमांड होती है। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है पूरी दुनिया की, है कि नहीं? दहेज प्रताड़ना का केस लगाएंगे, घर के अंदर टूटा दरवाजा है, बाप के पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन लड़की दहेज प्रताड़ना का करके सीधा 1 करोड़ की डिमांड। लड़का घर भी बेच दे तो 1 करोड़ नहीं दे सकता। इस तरीके के धंधे भी दुनिया में चले। ऐसा होता है सबके साथ दुनिया में। राजू सब सुनता रहता था। 15-20 दिन लगातार जब एक एक भगवान की समीक्षा प्रभु के सामने हुई, राजू रोज सुनता रहा। एक दिन ऐसा संयोग बना कि पड़ोसी के घर में चौका लगा, और वो मुनिराज का पड़ोसी के घर में पड़गाहन हो गया। पड़ोसी बोलता है आओ तुम भी आहार दे लो। अब वो राजू बोलता है महाराज कुछ बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि हम मंदिर में दिखे नहीं इनको, वहाँ दिखेंगे तो वे पूछेंगे हु आर यू, कुछ बोलेंगे तो नहीं। अब कैसे बोलेगा आई एम राजू? तो राजू से बोला कि कुछ नहीं बोलेंगे, तुम चलो। जैसे ही राजू पहुंचा, महाराज ने बड़ी शांत छवि के साथ बिना कुछ कहे आहार ले लिए। पहली बार में अगर किसी साधु ने नियम धर्म की बात करी और बिचक जाता है, फिर राजू हो चाहे काजू हो, कोई हो, बिचक जाता है। तो पहली बार में क्या बोले, भैया पहले हाथ तो धरने दो। धीरे 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 सब सुधरते हैं। शराबी भी सुधरता है, जुआरी भी सुधरता है, चिलाती पुत्र सुधरा कि नहीं सुधरा, सुधरे ना। धीरे धीरे सब सुधरते हैं, बस धीरे से हाथ धरने का मौका मिले, दुनिया सुधर जाती है। अब महाराज ने जैसे ही राजू से आहार ले लिए, राजू को लगा कि महाराज तो बड़े भोले, बिल्कुल सीधे साफ सुथरे, चुपचाप आहार ले लिया। तो 2-3 दिन और मन के अंदर जिज्ञासा हुई, तो महाराज को आहार देने चला गया। महाराज ने आहार ले लिए। महाराज के प्रवचन घर बैठे उपलब्ध हैं, जैसे आप लोगों को उपलब्ध हैं यूट्यूब के माध्यम से, जैसे आप लोगों को ऑफलाइन उपलब्ध हैं आपके पुण्य के माध्यम से। नहीं तो कहीं और दे रहे होते तो आप यूट्यूब से सुन रहे होते। लेकिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की कृपा बरसी। बोले भैया कहाँ जाना? बागी दौरा। आज हम बागी दौरा में हैं। अपना अपना पुण्य का वैभव। राजू के दिन पलट गए सुनने से, राजू के दिन पलट गए एक अच्छे कल्याण मित्र के होने से। पड़ोसी के घर में चौका लगे और पड़ोसी आ जाए। कोई आया ना आपके घर में चौके में आहार देने, कभी उसको मना नहीं करो। पता नहीं कौन से दर्द लेकर के भाव बना करके आया है, पता नहीं कौन व्यक्ति है जो पहली बार आहार देने आया है, पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, हो सकता है पहली बार के आहार दान देने पे उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए।
तो जब भी कोई साधु को आहार देने कोई साधर्मी आता है तो उसको मना मत, आइए आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए करने पर उसको लगता है कि धार्मिक क्षेत्रों में अच्छा प्रोत्साहन मिलना अपने धर्म की स्थिरता को और बढ़ा देता है। और इसमें कुछ लोग होते हैं मट्ठर वाले, एक अबे नहीं आइए तुम हमारे घर के अंदर। भैया हो सकता है उसकी कोई भावना हो और उसकी भावना से तुम्हारे घर के अंदर कमाल हो जाए। तो ये अद्भुत वैभव। 3-4 दिन राजू गया, महाराज ने आहार ले लिए, महाराज ने कुछ नहीं बोला। एक दिन ऐसा आया कि राजू अपने आप चावल एक मुट्ठी लेकर के और सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने के लिए जिनेंद्र भगवान के मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचा, मंदिर में देखा प्रभु बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, सामने खड़े होकर के पहली बार एकांत में अच्छी सौम्य छवि वाले अगर कोई तीर्थंकर परमेष्ठी के दर्शन हो जाएं और आपको एकांत में कुछ बोलने का मौका मिले तो फिर मुंह से निकलता है ये बात, सराग देव देख मैं बलाभिषेक जानिया, ना तो समान आन के ना आन को पिछानिया। भगवान पूरी दुनिया में जितने भी सरागी देवी देवता देखे, जो चढ़ाया वो पाया, खून चढ़ाया खून पाया, शराब चढ़ाई शराब पाई। घर के अंदर भी 2-4-5 घूट वाले मिल जाएंगे। सौभाग्य है, पूरे पुण्य है क्षेत्र का, गांव का, जहाँ पर व्यसन मुक्त समाज रहती है। लेकिन हर समाजें, हर घर में इस तरीके की व्यसन मुक्ति की व्यवस्थाएं नहीं रहती। राजू पहली बार खड़ा हुआ प्रभु के सामने, वहाँ पर पहली बार महाराज के सामने जाकर के महाराज जी का उपदेश सुना। सभा बहुत शांत होकर के प्रभु का उपदेश, गुरु का उपदेश सुन रही थी। वक्ता की बड़ी खासियत थी, वक्ता की अपनी खासियत होती है। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान प्रागेव दष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परानिंदया। इतनी एक वक्ता की खूबी है। क्या क्या खूबी है एक वक्ता की, देखो तो। प्राज्ञ अतिशय विद्वान है, प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, जितने भी आगम के शास्त्र हैं उनके हृदय को, उसके मर्म को उनने जान लिया है। प्रव्यक्त लोकस्थिति, वर्तमान में लोक में क्या घट रहा है उसकी भी उनको जानकारी है। उसके अकॉर्डिंग ही दवाई मिला करके सॉल्यूशन बना करके दिया जाता है। जितने भी साधु होते हैं वे लोक की स्थिति को पूर्व काल की स्थिति के साथ जोड़ करके कोरिलेट कर करके जब उद्बोधन देते हैं, उद्बोधन बहुत प्रभावी होता है। आगम ग्रंथों में गौतम स्वामी इस बात को कह रहे हैं। एक अच्छे वक्ता की स्थिति प्राज्ञ है, प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताशः, आशा रहित, प्रशमवान, अंदर से क्षमा शांति का गुण उनके चेहरे पर है, प्रागेव दष्टोत्तर है, और प्रश्न पूछने से पहले वो प्रश्न का उत्तर जानते हैं। आप आधा प्रश्न पूछते हैं, महाराज के दिमाग में उत्तर खड़ा हो जाता है। ये प्रश्न ये पूछ रहा है, इसकी ये गाथा है, इसके ये श्लोक है, इसकी ये कारिका है, इसका ये सूत्र है, इसको ये बताना है। प्रागेव दष्टोत्तर है, प्रशमवान प्रायः प्रश्न सह, किसी ने किसी भी प्रकार का प्रश्न किया तो सहने की सामर्थ्य है। प्रभु बड़े हैं पर मनोहारी, उनकी औदारिक देह भी ऐसी दिखती है जिससे पर के चित्त का हरण हो जाता है। परानिंदया, किसी भी प्रकार की किसी से निंदा नहीं करते। ब्रूयाद धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर, स्पष्ट और मीठे अक्षरों के साथ उन महाराज का उपदेश हो रहा था। उपदेश सुनने वाला सिर्फ उपदेश सुनता है, लेकिन जब उपदेश में बताया जाए कि इतनी खूबियां होती हैं वक्ता की और सुनने वाले की, जब पता चले कि आगम ग्रंथ का प्रवाह इन शब्दों के साथ होता है, तो कि दिखाएंगे तो दिखेगा, दिखाएंगे नहीं तो कुछ दिखता भी नहीं है। राजू ने सब सुना। दूसरे दिन महाराज के कमरे में जा कर के महाराज से कहता है, मैंने दुनिया भर के देवी देवताओं की आराधना करी है और उस आराधना का मुझको 30 साल में कोई फल नहीं मिला। मैं सोमवार वाले भगवान के यहाँ भी गया, मंगलवार वाले भगवान के यहाँ भी गया, मैं गुरुवार वाले भगवान के यहाँ भी गया, शुक्रवार वाले भगवान को मैंने खूब पूजा, शनिवार वाले भगवान को तो इतना चढ़ाया है कि किराना की दुकान खुल जाती हमारी, और रविवार वाले भी भगवान होते हैं। रविवार वाले भगवान दारू खो रहे हैं। हाँ, रविवार वाले जो भगवान हैं वे शराबी हैं, एक नंबर के, वे शराब पियत हैं। दुनिया भर के लोग रविवार वाले भगवान को शराब चढ़ाते हैं। अब कौन से किसके भगवान हैं आप जानो, हम नहीं जानते।
हम तो बस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वाले भगवान को जानते हैं। अब वो राजू जाकर के बोलता है महाराज से कि सारे भगवानों के पास गया, लेकिन आपके चातुर्मास में मेरी दुकान के बाहर एक चोंगा लग गया था, उस चोंगे की आवाज़ ने मेरी चेतना को परिवर्तित कर दिया। जैसे ही चोंगे की आवाज़ ने चेतना को परिवर्तित किया, वैसे ही मेरे अंतर मन में एक प्रकाश आया, एक विचार आया, एक परिणाम उठा। 3 शब्द ध्यान रखिएगा। आप धर्म के क्षेत्र में कोई भी क्रिया करते हैं, उसका प्रकाश जितनी दूर तक जाता है, आप मंदिर बना रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, आप सामूहिक दान दे रहे हैं, आप एक जैसा सामूहिक दान दे रहे हैं, आप ये छोटा काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम अपने धर्म का, अपने सिद्धांत का, अपने संगठन का प्रकाश कर रहे हैं। इससे जहां तक ये बात जाएगी, वहां तक आपकी बात का प्रकाश होगा, वहां तक आपके विचार का प्रकाश होगा। लास्ट में जब आपका परिणाम निकलेगा अंत का, उस परिणाम का भी पूरी दुनिया में जहां तक प्रकाश होगा, वहां तक के आपके व्यवहार और संबंध बदल जाएंगे। इस बात को गंभीरता से समझिएगा। आपका प्रकाश, आपका विचार, आपके परिणाम यहां से उठेंगे, लेकिन जहां तक जाएंगे वहां तक आपको देखने की दृष्टि बदल जाएगी। वहां तक के लोग बोलेंगे इनसे संबंध अच्छे रखो, इनसे व्यवहार अच्छे करो। कौन है ये वो है, इनने अपने गांव में इस तरीके का कमाल किया है। प्रकाश, विचार और परिणाम जितनी दूर तक जाए, राजू के परिणाम, उसका प्रकाश, उसके विचार मुनिराज तक पहुंचे। मुनिराज ने उसको कुछ नियम दे दिए और उसने महाराज के सामने ही हाथ के लगे जितने भी धागे थे कच्च 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 कट करके काट दिए। गले में जितने भी गंडा, ताबीज, मालाएं टंगी थीं, उतार करके महाराज के चरणों में रख दी और सद श्रावक का नियम ले लिया। मैं नियम लेता हूं, प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की पूजन करने के बाद ही जल ग्रहण करूंगा। क्या हुआ? बड़ा गजब का काम हुआ। जब ये परिवर्तन लगातार उद्बोधन सुनने पर हो गया, उसके बाद उन मुनिराज ने दूसरे दिन एक प्रवचन दिया, जिस प्रवचन का टाइटल था राजू बन गया जेंटलमैन। राजू बन गया जेंटलमैन। जेंटलमैन क्या है? जिसके दिमाग में यथार्थ देखने की सामर्थ्य पैदा हो गई। दुनिया कुछ भी दिखाएगी, आप उस पर विश्वास मत करना, लेकिन आपका साधु जो दिखाएगा, साधु क्या है? वैसे ही दवा के जैसा है कि जैसे आपको दवा में पूरा विश्वास होता है, ऐसे ही अगर आपको साधु परमेष्टि में विश्वास हो जाए, ये महाराज हमारे कल्याण मित्र हैं, तुम कैसे हम कैसे, तुम दुनिया भर के प्रपंच और पाप करने वाले हैं। साधु निर्मल ज्ञान ध्यान तप चरित्र का धनी। साधु को देख करके हर दिल में एक आवाज उठनी चाहिए, सिर्फ एक आवाज, ये मेरे कल्याण मित्र हैं, इन्होंने मेरे लिए जो भी कहा है वो मेरे कल्याण में साधन बनेगा, इनने मुझे साधन दिया है, मैं इस साधन को स्वीकार करता हूं। अगर आपने ऐसी भावना रख ली तो फिर आपका प्रकाश दूर दूर तक जाएगा, आपके विचारों का प्रकाश दूर दूर तक जाएगा, आपके यहाँ के परिणाम दूर तक जाएंगे। जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक संबंध बदलेंगे, वहाँ तक आप दुनिया में कहीं भी जाइएगा इस चातुर्मास के बाद, लोग आपसे कहेंगे आप बागीदौरा से आए हैं, आदर से बुलाएंगे। जब कोई घर के अंदर का खाना पानी आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा दे, आपको घर में भोजन के लिए कह दे, तब समझना कि तपस्या और साधना तो वहाँ करी थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूर जाकर के भी मिल रहा है। ये मिलेगा, ये मिलता है। जब दूसरे दिन महाराज ने प्रवचन किया, राजू बन गया जेंटलमैन, उस दिन राजू भी वहाँ पर बैठ करके महाराज का उद्बोधन सुन रहा था। राजू ने जितना महाराज को सुनाया था उतना पूरा का पूरा महाराज ने जनता के बीच में रखा। राजू की दोनों आंख से आंसू बह रहे थे। महाराज लगातार राजू को देख रहे थे और एक ही भावना बहा रहे थे, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म की रक्षा करेगा और धर्म इसकी रक्षा करेगा। और ऐसा होता है, अगर आपने धर्म की रक्षा करी है तो आपके धर्म की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई के मन के अंदर ऐसा भाव बदलता है। जब छोटे से खरगोश को देख करके शेर अपनी क्रूरता छोड़ देता है,
उसके भोलेपन को देख करके। तो आपकी दान की शक्ति से भी इस दुनिया में कुछ ना कुछ अजूबा घटता है। क्या घटता है ये किसी और के मुख से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि क्या घटता है दान के पुण्य से, वे खुद आकर के अपने मुख से कहें तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।